हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आपको आप ही के अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, दिन कैसा रहा? कल हम लोगों ने जो प्रेडिक्ट किया था एग्जैक्टली आज वैसे ही हुआ। आप वीडियो देख सकते हैं कल का। मैंने बोला था कल कि अगर ये दोनों लाइन के बीच में ओपन होता है और पहले ही रेड कैंडल बनता है तो हम लोग का जो प्रिडिक्शन रहेगा वो ये रहेगा कि बीच का ये जो इंटरमीडिएट सपोर्ट, ये सपोर्ट और लास्ट मैंने ये सपोर्ट बोला था, इन तीनों सपोर्ट में से कोई एक सपोर्ट में ये अपना जो रिवर्सल पैटर्न है वो बनाएगा और यहीं से रिवर्स होकर ऊपर जाएगा। ये दोस्तों कल का वीडियो में मैं बता चुका था। अभी आप देख सकते हो पहला ही कैंडल इतना लार्ज बन गया तो दो सपोर्ट को तो ये आसानी से ब्रेक करके नीचे आ गया, लेकिन तीसरा सपोर्ट को ये ब्रेक नहीं कर पाया। पहला 15 मिनट के बाद ये जैसे ही हम लोगों का नीचे का सपोर्ट जो था 15611 इसमें हिट किया, यहाँ पे इसने एक हैमर कैंडल बना दिया और उसके बाद दोस्तों ये पीछे आया ही नहीं। हैमर कैंडल बनाने के बाद ऊपर गया, हम लोगों का जो इंटरमीडिएट सपोर्ट लाइन था या रेजिस्टेंस लाइन था उसमें हिट किया, यहाँ से फॉल करने का कोशिश किया, लेकिन सपोर्ट कौन प्रोवाइड किया? यहाँ पे जो मेन सपोर्ट लाइन था वही यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया जो था 15702। तो 15702 से इसने सपोर्ट लिया और ऊपर का सपोर्ट ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोजिंग कर दिया। और दोस्तों अगर आप आज का क्लोजिंग देखेंगे वो कल का जो क्लोजिंग था उससे भी ऊपर हुआ है। तो मैंने कल बोला था दोस्तों कि मार्केट अभी भी बहुत स्ट्रेंथ शो कर रहा है और यही इसी का नमूना है कि मार्केट अभी भी स्ट्रांग है, क्योंकि अगर स्ट्रांग नहीं होता तो इतना गिरने के बाद कल का जो क्लोजिंग था उसके ऊपर जाके क्लोज नहीं दे पाता। तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने जैसा एक्सपेक्ट किया था आज वैसा ही हुआ। तो फ्रेंड्स चलिए और देर ना करते हम लोग कल के लिए जो एनालिसिस है आज के दिन का चार्ट देख के वो शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कृपया इस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट जो है ये एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात किए बिना कोई भी पैसा स्टॉक मार्केट में मत लगाइए, क्योंकि आप जो भी पैसा लगाएंगे उसका रिटर्न का कोई गारंटी स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द वीडियो। अभी हम लोग आज के दिन के बेसिस पे कल का प्रेडिक्शन करने का कोशिश करेंगे और देखने का कोशिश करेंगे कल कहां पे ओपन होने से हम लोग का जो मार्केट डायरेक्शन का जो एस्टिमेशन रहेगा वो क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आप यहाँ पे देखो कि कल का जो क्लोजिंग था आज का क्लोजिंग उसके ऊपर हुआ है। तो दोस्तों इसका मतलब नीचे जो है एक सपोर्ट बिल्डअप हुआ है और अगर सपोर्ट बिल्डअप नीचे हुआ है इसका मतलब कल जो है 15611 ये वाला जो सपोर्ट है ये विजिट होने का चांस बहुत बहुत कम है। तो दोस्तों आज जहां पे क्लोजिंग हुआ है इसके बेसिस पे मैं अगर बोलना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि कल अगर यही दोनों लाइन जो आपको दिख रहा है, एक जो आपका ये येलो लाइन है और ये जो स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट लाइन है, मतलब एक इंटरमीडिएट सपोर्ट एक परमानेंट सपोर्ट, दोनों के अंदर अगर ये ओपन होता है और पहला ही कैंडल आपको यहाँ पे ऐसे ग्रीन दिखा देता है तो आप सोच लेना कल एक बहुत अच्छा बुलिश डे होने वाला है। मतलब ये जो है अगर ऐसा कोई सिचुएशन बना देता है और इमीडिएटली ऊपर जाना चालू करता है तो शायद कल के दिन के लिए जो टारगेट होगा वो 5950 के आसपास हो सकता है। मतलब ये कल अगर मूवमेंट देना चालू करे तो 15950 के आसपास तक जाने का ये क्षमता रखता है। और उसी तरह दोस्तों अगर यहाँ पे पहले ही एक रेड कैंडल बन गया तो आप सोच सकते हो कि शायद ये जो है नीचे आके या तो हम लोग का जो इंटरमीडिएट सपोर्ट लेवल है 15737, नहीं तो उसके बाद वाला जो प्राइमरी सपोर्ट लेवल है 15702, इन दोनों में से कहीं पे सपोर्ट लेके फिर से घूमने का कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों आज सपोर्ट बन चुका है तब कभी भी हम लोग सेल ऑफ के बारे में अभी नहीं सोचेंगे अगर प्राइस जो है हम लोग का प्राइमरी जो सपोर्ट लेवल है 15772 के ऊपर ओपन होता है। तो फ्रेंड्स अभी दूसरा हम लोग सिनेरियो देख लेते हैं। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है दोस्तों कि जो प्राइस है
वो दोस्तों इसके ऊपर ओपनिंग दे दे, तो अगर हम लोगों का जो इंटरमीडिएट सपोर्ट लेवल है इसके ऊपर प्राइस ओपन दे देता है, मतलब 15820 इसके ऊपर यहाँ पे कहीं पे ओपन दे देता है और पहला ही कैंडल ग्रीन बना देता है, तो दोस्तों आप सोच लेना ये बहुत ज्यादा बुलिश है। और इस बुलिश के चलते हुए शायद वो 5950 को भी ब्रेक करके 16,000 के तरफ अपना जो मार्चिंग है ये लेके जा सकता है। और सेम तरीके से दोस्तों अगर ऊपर ओपन होता है और पहला ही कैंडल रेड बन जाता है, तो हम लोग फिर भी यहाँ पे ज्यादा सेल ऑफ के बारे में नहीं सोचेंगे। हम लोग यही सोचेंगे कि या तो वो 15772, नहीं तो 15702, नहीं तो ये जो इंटरमीडिएट सपोर्ट लेवल है 15737, इन तीनों में से कहीं पे ये सपोर्ट लेके घूमने का कोशिश करेगा। और दोस्तों इसमें भी मैं बोल सकता हूं कि जो जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो सकता है वो 15772 और 15737, ये दोनों लेवल हो सकता है। और दोस्तों अगर पहले ही रेड कैंडल बनता है ऊपर ओपन होके, तो नीचे आने के बाद जब रिट्रेस करेगा ऊपर की तरफ, तो हम लोग का जो टारगेट होना चाहिए वो ये वाला होना चाहिए 15880। अभी दोस्तों हम लोग तीसरा जो कंडीशन है वो एक बात देख लेते हैं कि दोस्तों हो सकता है कि कल गैप डाउन फिर से हो जाए और प्राइस जो है 15772 के नीचे ओपन हो जाए। तो दोस्तों अगर नीचे ओपन हो जाने का एक सिचुएशन होता है और यहाँ पे रेड कैंडल एक बन जाता है, तो वो मार्केट के लिए एक बहुत ही खराब इंडिकेशन होगा। और अगर कल ऐसा कुछ हो जाता है तो शायद ये सभी जो सपोर्ट लाइन है इसको ऑनर नहीं करेगा और ये एकदम नीचे तक आ सकता है। शायद उसके बाद ये घूम के ऊपर क्लोजिंग भी दे दे, लेकिन बाई ट्रेड करना बहुत ही रिस्की होगा अगर ओपनिंग जो है 15772 के नीचे होता है और उसके बाद यहाँ पे रेड कैंडल भी बन जाता है। और दोस्तों उसी तरह अगर ओपनिंग नीचे होता है और पहला कैंडल ग्रीन बन जाता है, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा सिचुएशन है। इस टाइम पे हम लोगों के लिए जो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है वो 15802 और 15880, ये दोनों रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और इस टाइप का अगर ओपनिंग होता है तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड होगा, मतलब एक बार ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, ऐसे ही करते करते मार्केट खत्म होने का चांस सबसे ज्यादा रहेगा। तो फ्रेंड्स तीनों टाइप का ओपनिंग मैंने आपको समझा दिया। अभी हम लोग ऑप्शन चेन में जाएंगे और वहां पे देखेंगे कि कल अगर ऑप्शन को बाई और सेल करना है निफ्टी में, तो कौन कौन सा ऑप्शन लेवल हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन में और आप यहाँ पे देख सकते हो एक नया सपोर्ट आज के आज क्रिएट हुआ है। यहाँ पे 44,000 का ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है, जिसका लेवल है 15,700। तो दोस्तों जो सपोर्ट है वो ऊपर की तरफ आने का कोशिश कर रहा है और जो हम लोग का रेजिस्टेंस था दोस्तों वो अभी उसी सिचुएशन में है। 43,000 का ओपन इंटरेस्ट हम लोगों को दिख रहा है 16,000 का लेवल पे। तो दोस्तों अगर कल मार्केट रेंज बाउंड हो गया या रेंज बाउंड रहने का कोशिश करता है और कोई ऑप्शन सेल करना चाहता है, तो उसके लिए 16,000 सीई और 15,700 का पीई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों कभी भी ऑप्शन अगर सेल करना है तो नेकेड सेल नहीं करना है, दोनों तरफ का सेल करना पड़ता है। तो इसलिए आपके लिए अगर सेल करके ही काम करना है तो इन दोनों लेवल का सी और पी को आपको एक साथ सेल करना है ताकि हेजिंग बना रहे और आपको दोनों साइड का जो प्रीमियम घटने का फायदा है वो मिल सके। और दोस्तों उसी तरह अगर आप ऑप्शन बाई करने का सोच रहे हैं या ऑप्शन बाई करके कमाने का सोच रहे हैं, तो ये जो सपोर्ट पॉइंट है सेलर का उसके ठीक आगे वाला जो स्ट्राइक प्राइस है 15,750, इसका जो स्ट्राइक प्राइस है इसका पीई आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मार्केट नीचे गिरता हुआ दिखता है तो आपके लिए बेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो 15,750 हो सकता है। और दोस्तों उसी तरह अगर मार्केट ऊपर जाता है और आपको सी खरीद के आपको जो है प्रॉफिट कमाने का मौका चाहिए, तो आप देख सकते हो ये जो जितना स्ट्राइक प्राइस है, जितना वाई है, उसमें आपको सबसे ज्यादा वाई कहां पे मिल रहा है, 34,000 का वाई मिल रहा है 15,900 पे। तो 15,900 का जो सीई है
वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम लोग जो स्ट्राइक प्राइस को बाई करने का सोचते हैं वो 15,900 का हो सकता है। तो दोस्तों निफ्टी का जो ऑप्शन लेवल है, जो स्ट्राइक प्राइस आपका कल काम में आ सकता है, वो सब मैंने यहाँ पे समझा दिया। अभी हम लोग जाएंगे और समझेंगे बैंक निफ्टी को। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में और आप यहाँ पे देख सकते हैं आज बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा काम हुआ। प्राइस पहले नीचे आया और घूम के हम लोग का सपोर्ट लाइन के ऊपर जाके क्लोज दे दिया। तो दोस्तों कल जैसा मैंने बोला था आज भी वैसा ही बोलूंगा, अगर प्राइस इन दोनों लाइन के बीच में ओपन होता है और पहला ही कैंडल आपको यहाँ पे ग्रीन बनते हुए देखता है, तब आप सोच लेना कि इसमें एक अच्छा खासा मूवमेंट हो सकता है। और वो मूवमेंट जो सस्टेन हो सकता है, अगर सस्टेनेबल मूवमेंट होगा तो वो 35,628 तक जाने का क्षमता रखता है। और उसके बीच में हम लोग का जो इंटरमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन है इसको भी थोड़ा बहुत मान सकता है, जो है 35,340 रुपीज। और दोस्तों इसी का उल्टा अगर यहाँ पे कोई रेड कैंडल पहले बन जाता है ओपनिंग के बाद, तो हम लोगों का जो सपोर्ट लाइन होगा वो सपोर्ट लाइन पहला जो है परमानेंट सपोर्ट 34,651 होगा और दूसरा जो सपोर्ट लाइन होगा वो इंटरमीडिएट सपोर्ट लाइन है जो है 34,290। और दोस्तों और भी जोर से गिरता है तो फाइनल जो सपोर्ट लाइन रहेगा कल के लिए वो रहेगा 33,914। तो दोस्तों अगर बहुत जोर से गिरता है तो इन तीनों लाइन में से जो है इनका एक सपोर्ट बनाने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आज इसने एक सपोर्ट बनाने का कोशिश किया है, तो हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन हो जाता है वो इन दोनों का हो जाता है। तो दोस्तों कल ये सब सपोर्ट लाइन को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और इसी के बेसिस पे हम लोग डायरेक्शनल ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं। और दोस्तों उसी के साथ साथ हम लोग दूसरा एक जो कंडीशन है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स दूसरा जो कंडीशन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं वो है कल का ओपनिंग इस लाइन के ऊपर हो जाए, मतलब कल का जो ओपनिंग होगा वही गैप अप हो जाए और 35,088 के ऊपर, मतलब 35,088 के ऊपर हो जाए। और यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बना देता है तो ये शायद एक जैकपॉट डे हो सकता है और ये एकदम ऊपर का जो सपोर्ट लाइन है या रेजिस्टेंस लाइन है उतना तक जा सकता है, जाने का क्षमता रखता है, जो है 36,017। बीच में दोस्तों एक रेजिस्टेंस ये फेस करने का कोशिश करेगा। हम लोगों का जो रेजिस्टेंस लाइन है, जो परमानेंट रेजिस्टेंस लाइन है, उसमें जो है 35,628 के आसपास। दोस्तों आप ये सब लाइन को अपने चार्ट में ड्रॉ करके रख सकते हैं और उसी के बेसिस पे कल मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये सब लाइन कहां से आ रहा है आपको पता नहीं है, तो मेरे ही चैनल पे एक प्लेलिस्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, आप उस प्लेलिस्ट को पूरा का पूरा देखिए। वहां पे मैंने बहुत अच्छे से डिटेल्स में समझाया है कि ये सब लाइन आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए तीसरा कंडीशन देख लेते हैं। तीसरा कंडीशन दोस्तों, ओपन अगर हम लोग का जो इंटरमीडिएट सपोर्ट लाइन है इसके नीचे हो जाता है, मतलब गैप डाउन हो जाता है और 34,826 के नीचे ओपन हो जाता है। तो दोस्तों नीचे ओपन होने का चांस बहुत कम है मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट बिल्डअप हो गया है। लेकिन फिर भी अगर ओपन हो जाता है और यहाँ पे पहले ही ग्रीन कैंडल बनता है तो हम लोग ज्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि ये जो है थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन 35,340 तक जाने का कोशिश कर सकता है। लेकिन दोस्तों एकदम ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाएगा ऐसा हम लोग नहीं सोचेंगे। हम लोग यही सोचेंगे कि 35,340 इसके लिए रेजिस्टेंस साबित हो सकता है और शायद यहां से घूम के ये नीचे आके यहाँ पे कहीं पे खत्म हो सकता है। और उसके साथ साथ दोस्तों पहले ही अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाता है तब भी हम लोग ज्यादा सेल ऑफ के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि नीचे का जो इंटरमीडिएट सपोर्ट लाइन रहेगा वो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो है 34,290 और उसका भी नीचे जो सपोर्ट है 33,914। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन हो जाएगा और प्राइस नीचे आके ये कोई भी सपोर्ट लाइन से घूम के रेंज बाउंड होके क्लोजिंग दे सकता है। तो फ्रेंड्स बैंक निफ्टी का भी ओपनिंग का जितना टाइप हो सकता है, उसमें कहां से कौन सा कैंडल बनने से क्या हो सकता है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन में जाएंगे और ऑप्शन चेन में समझेंगे कि कल हम लोगों के लिए कौन कौन सा ऑप्शन लेवल इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है।
तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे नियरेस्ट जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट आपको अभी भी दिख रहा है 43,000 ओपन इंटरेस्ट के साथ, वो है 34,500 का लेवल। ये कल भी था। ये ऑप्शन सेलर के लिए 34,500 पीई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन हो जाता है, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस हो जाता है। और उसी की तरह ऑप्शन सेलिंग के लिए अगर ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस देखूंगा, वो है 35,500 पे आपको दिख रहा है। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है 57,000 का। तो जो सेल करके कमाना चाहता है उसके लिए जो है 35,500 सीई भी एक अच्छा खासा लेवल बन जाता है। तो कल जो सेलर है, जो ऑप्शन सेल करके कमाना चाहता है, उसके लिए 34,500 और 35,500 का पीई और सीई दोनों बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। और उसी तरह दोस्तों अगर आप ऑप्शन बाइंग करके कमाने का सोच रहे हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा जो ओपन इंटरेस्ट लिस्ट है उसमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको जो दिख रहा है आउट ऑफ द मनी का, वो है 18,000 का ओपन इंटरेस्ट, और उसका लेवल है 34,800 का। तो अगर मार्केट नीचे की तरफ जाने लगता है, बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाने लगता है, तो आपके लिए 34,800 पीई एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस हो सकता है अगर आप पी बाई करके इसमें कुछ इनकम करने का सोच रहे हो। और उसी तरह दोस्तों अगर मैं कॉल के साइड में देखूंगा, तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट मुझे जो दिख रहा है वो इस लेवल पे दिख रहा है, जो है 35,300। और मार्केट अगर कल ऊपर जाता है तो यही लेवल 35,300 का कॉल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है हम लोगों के लिए बैंक निफ्टी ट्रेड करने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग ये भी जान गए कि बैंक निफ्टी ऑप्शन को जो लोग सेल करेंगे या जो बाइंग करना चाहता है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है कल के लिए, और बैंक निफ्टी का मूवमेंट क्या हो सकता है कहां पे ओपनिंग होने से, वो भी हम लोग अभी जान गए हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग स्टॉक की तरफ जाएंगे और आज का टॉप 3 स्टॉक को चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आज का पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक लिमिटेड। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सिस बैंक लिमिटेड बहुत दिन से एक चैनल के अंदर फंसा हुआ है, और ये बहुत ही अच्छे से चैनल को जो है एक मेंटेन करके आगे बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या हुआ है, आज ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन को हिट किया है, और वही सपोर्ट लाइन से आप देख रहे हो कि एक हैमर कैंडल बना के ये ऊपर जाके जो चैनल है उसको टच किया है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको जो है चैनल जब टच किया तब हाईएस्ट वॉल्यूम भी आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल जो है ये चैनल को, ये जो एक्सिस बैंक लिमिटेड है, ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकता है, क्योंकि आज का जो बैंक निफ्टी का हम लोग का व्यू है वो भी ऊपर की तरफ है। क्योंकि जैसे मैंने बैंक निफ्टी एनालिसिस में आपको दिखाया कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी नीचे एक सपोर्ट बनाने का कोशिश कर चुका है, तो कल हो सकता है कि एक्सिस बैंक यहाँ पे ऊपर की तरफ तोड़ दे और यहाँ से ऊपर जाना चालू कर दे। तो इसी के हिसाब से दोस्तों हम लोग का एक्सिस बैंक का जो लेवल है वो भी जनरेट यहाँ पे होगा चैनल ब्रेकआउट के हिसाब से। तो दोस्तों हम लोग दिखा देते हैं कि कल एक्सिस बैंक में अगर ट्रेड करना है तो उसका लेवल कैसे आ सकता है। तो फ्रेंड्स कल अगर एक्सिस बैंक को हम लोगों को बाई करना है तो हम लोग का जो बाइंग लेवल आ रहा है वो आ रहा है 741.25। उस टाइम पे अगर 741.25 को ब्रेक कर देता है तो हम लोग 737 के आसपास अपना एसएल रख के ट्रेड को मेंटेन कर सकते हैं। और कल हम लोग जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो दोस्तों पहला टारगेट है 744.75 और दूसरा टारगेट है 748 के आसपास। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग का दूसरा स्टॉक देख लेते हैं जो है बीपीसीएल। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं बीपीसीएल के चार्ट में। बीपीसीएल में भी आपको वही चीज दिखेगा कि एक चैनल के अंदर प्राइस जो है वो फंस गया था, आप देखो। और आज जो है ये अपना एक ऊपर का जो रेजिस्टेंस लाइन है, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन था जिसको ब्रेक करके प्राइस नीचे आ गया था, क्योंकि ये एक चैनल में फंसा हुआ था। लेकिन आज अगर देखोगे तो यही रेजिस्टेंस को बार बार इसने हिट किया है, और इसका मतलब है कि जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको ये ब्रेक करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको एक इंक्लाइंड ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रहा है, जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है कि इसका जो ट्रेंड है उसका लो जो है वो बार बार ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो फ्रेंड्स कल हम लोग सोच सकते हैं कि बीपीसीएल में भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है, मतलब एक साथ चैनल ब्रेकआउट और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दोनों हो सकता है, और ये ऊपर की तरफ भाग के जाने का जो है कैपेबिलिटी रख सकता है। तो इसी हिसाब से दोस्तों इस चैनल ब्रेकआउट और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के हिसाब से
इसमें ट्रेड का जो लेवल निकल के आ रहा है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स बीपीसीएल में जो बाइंग का लेवल निकल के आ रहा है चैनल ब्रेकआउट और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के हिसाब से, वो लेवल है 485.20 का। अगर 485.20 का लेवल ब्रेकआउट होता है सक्सेसफुली तो हम लोग 481 में अपना एसएल रख के ट्रेड को मेंटेन कर सकते हैं, जिसका टारगेट हम लोग T1 मतलब टारगेट 1 रख सकते हैं 489.50 और टारगेट 2 रख सकते हैं 492 के आसपास। तो फ्रेंड्स चलिए अभी हम लोग दिन के तीसरे स्टॉक पे जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं आज के दिन के तीसरे स्टॉक पिक पे, जो है हैवेल्स इंडिया। दोस्तों हैवेल्स इंडिया में प्राइस जो है कुछ दिन पहले या कल परसों ही बोल सकते हैं, आप देख सकते हो कि ये जो हम लोग का एक सपोर्ट लाइन था जिसका वैल्यू है 1022.25, इसके ऊपर आके बहुत सारा टाइम पे सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको ब्रेक डाउन करके कल नीचे आ गया था। और आज के डेट में इसने क्या किया, इसी रेजिस्टेंस लाइन को बार बार इसने हिट किया। और यहाँ पे अगर आप इस हिटिंग पैटर्न को आप देखेंगे तो आपको एक कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा भी यहाँ पे दिखेगा, और उसके साथ साथ जो लो पॉइंट है ये भी इंक्लाइनमेंट में आपको दिखेगा, जिसका लाइन मैंने अभी ड्रॉ करके रखा है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल ये जो है अगर मार्केट बुलिश रहा तो इसी रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जा सकता है और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देके हम लोग एक ब्रेकआउट ट्रेड दे सकता है। तो फ्रेंड्स इसका जो बाइंग लेवल निकल के आएगा वो यही रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे निकल के आएगा, और वो लेवल अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स हैवेल्स के रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ट्रेड का जो लेवल निकल के यहाँ पे आ रहा है उसका बाइंग लेवल आ रहा है 1023.10 के ऊपर। अगर 1023.10 को ये सक्सेसफुली ब्रेकआउट करता है तो हम लोग 1017 के आसपास एसएल मेंटेन करके ट्रेड में बने रह सकते हैं, जिसका पहला टारगेट 1031 हम लोग ले सकते हैं और दूसरा टारगेट 1035 के आसपास ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो भी एनालिसिस है निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक का वो यहीं पे खत्म होता है। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आप अगर काम करना है स्टॉक मार्केट में तो रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रख के ही काम करें। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट कभी भी स्टॉक मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं डालना है। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है तो आप कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए और उसके बाद ही डिसीजन लीजिए कि आपको कितना रिस्क लेना है, कौन सा आपका रिस्क प्रोफाइल है, उसके हिसाब से ही ट्रेड डालिए। ब्लाइंडली कोई भी लेवल के ऊपर विदाउट रिस्क मैनेजमेंट कोई भी ट्रेड नहीं करना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो पे।